हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है तुम सभी अच्छे होगे और पढ़ाई तुम्हारी अच्छी चल रही होगी, तैयारियां। तो आज तुम सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कोड टू क्रक्स फिजिक्स पे स्वागत है, वेलकम है। और आज शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है ये जानेंगे। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? Kinematics is the branch of physics that describes motion without asking why the motion happens. Kinematics फिजिक्स का एक ब्रांच है जो मोशन के बारे में डिस्क्राइब करता बताता है कि मोशन क्यों हुआ, बिना पूछे हुए मोशन क्यों हुआ। विदाउट आस्किंग व्हाई द मोशन हैपेंस, गति हुआ, कोई वस्तु चल रही है, मोशन में है तो क्यों हुआ ये नहीं पूछती है, बस चल रही है। मोशन के बारे में बता रही है कि मोशन हो रहा है, गाड़ी चल रही है, वस्तु चल रही है, आदमी चल रहे हैं सड़क पे, ये बताता है काइनेमेटिक्स। आसान शब्दों में समझते हैं, काइनेमेटिक्स टेल्स अस हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, नॉट व्हाट कॉजेज इट टू मूव। काइनेमेटिक्स बता रही है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, किस तरह से ऑब्जेक्ट मूव हो रही है, हाउ कैसे मूव हो रही है। ये नहीं बताती कि मूव जो हो रही है, चल रही है, उसका कारण क्या है, ये नहीं बताती है। और ये जो है काइनेमेटिक्स किन चीजों में डील करती है, से रिलेशन है इसका पोजीशन से, बस कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। और फोर्स जो है ये बाद में आती है, जो डायनामिक्स में आ गई। काइनेमेटिक्स में अभी यही चलेगी, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। क्यों हम लोग को काइनेमेटिक्स पढ़नी चाहिए? इसका कारण है कि ये जो है काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती जगह ही है, तभी वहीं से मैकेनिक्स शुरू होता है। हम लोग फोर्स को समझने के पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे इतना तेजी चल रही है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, हाउ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, कैसे इस समय के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, whether it speeds up, slow down and changes direction, whether it speeds up, ये स्पीड इसमें आ गया, स्लो डाउन हो गया, डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये सब के बारे में काइनेमेटिक्स में हम लोग जानेंगे। बिफोर स्टडिंग व्हाई ए कार एक्सेलरेट्स, कार क्यों एक्सेलरेट्स होती है, हम लोग को ये जानना चाहेगी कि ये कैसे टाइम के साथ इसका स्पीड चेंज होता है। ये हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है काइनेमेटिक्स का, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला है पोजीशन और मोशन। मोशन क्या, एन ऑब्जेक्ट इज स्टेट टू मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम रिलेटिव टू ए चूजन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम रेफरेंस के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उसे पढ़ लेना, काफी मजेदार है वो। और इसमें देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कहा जाता है क्यों, इसका पोजीशन जो है टाइम के साथ बदलता है, पोजीशन चेंज होता है रिलेटिव टू कोई भी फ्रेम रेफरेंस हम लोग चेंज किए हैं, यूज किए हैं, उसके रिलेटिव में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, उस मोशन का, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन का। एग्जांपल के लिए, एक बुक ऑन ए टेबल इज रेस्ट रिलेटिव टू द टेबल। कोई भी किताब टेबल पे है, रेस्ट में है, आराम से है, वो टेबल के रिलेटिव में है। लेकिन वही बुक अगर हम लोग सन के रिलेटिव में देखेंगे तो ये मोशन में, क्यों, ड्यू टू अर्थ रोटेशन, धरती घूम रही है ना, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे ये बुक, सेम बुक मोशन में है, लेकिन टेबल के रिलेटिव में ये रेस्ट में है। मोशन इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, ये हम लोग जानते हैं, अभी जानते हैं कि मोशन रिलेटिव होती है ना, नॉट एब्सोल्यूट। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है ये देखते हैं। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ, कितना लेंथ पाथ टोटल हुआ डिस्टेंस। ये क्या, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी, इस सब के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। ये डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेस वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है।
अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी आदमी 5 मीटर ईस्ट जा रहा है और फिर 5 मीटर वेस्ट जा रहा है। डिस्टेंस क्या हुआ? 10 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया। और स्पीड और वेलोसिटी में अंतर किया। स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्केलर हो गया। वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेक्टर हो गया। एग्जाम्पल के लिए, कार मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक। कोई भी कार मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक में। स्पीड में भी कांस्टेंट, स्पीड जो है कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होता है। दिस इज व्हाई यूनिफॉर्म स्पीड इज नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का चेंज का बदलाव समय के साथ, जो रेट पे होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। या डेल v बाय डेल टी, ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्यों होती है? अकर्स व्हेन स्पीड चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, दोनों चेंज होती है। एग्जाम्पल के, ब्रेकिंग कार लीड्स, कार जब ब्रेक पर कार को अचानक रोका जाता है, ब्रेक मारा जाता है, तो ये रिटार्डेशन में आ जाती है, स्लो हो जाती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसमें आ जाती है। उसी तरह से स्टोन इज सर्कुलर मोशन। कोई भी स्टोन सर्कुलर मोशन में होती है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट इवन एट कांस्टेंट स्पीड। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है कांस्टेंट स्पीड पर भी। अब टाइप्स ऑफ मोशन है काइनेमेटिक्स में, कितने तरह के मोशन होते हैं काइनेमेटिक्स में। पहला वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई मोशन स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये 1D हो गई, वन डायमेंशनल। अब इसका एग्जांपल है, ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली। कोई ट्रेन जा रही है सीधा और कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है वर्टिकली, तो ये सब 1D हो गया। इक्वेशन मोशन में क्या है? v इक्वल टू u प्लस एटी, s प्लस इक्वल टू e2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन मोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब 2 डायमेंशनल मोशन क्या? 2D मोशन इन ए प्लेन, x है, ये y है, इसमें सिर्फ x में होता है, इसमें y भी है, x 2 कोऑर्डिनेट है, x y। तो ये मोशन इन प्लेन, ये प्लेन है, उसमें मोशन हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जा रही है ऐसे, ये बॉल थ्रोन एट एन एंगल, बॉल को फेंका गया एट एंगल पे, ये थीटा एंगल पे। हॉरिजॉन्टल मोशन है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड ग्रेविटी अगेंस्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दो कंपोनेंट में बदल जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक्स वाई प्लेन में। अब इसमें क्या क्या हम लोग कंपोनेंट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, मैक्सिमम फ्लाइट क्या है बॉल का, रेंज क्या है प्रोजेक्टाइल का, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब प्रोजेक्टाइल का सब्जेक्ट आएगा तब। अब तीसरा सर्कुलर मोशन, ये स्पेशल केस है। स्पीड में भी कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, वेलोसिटी लेकिन चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए फैन ब्लेड का फैन देखे होंगे, फैन का ब्लेड देखे होंगे, वो घूमती है, ये सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेलोसिटी चेंजेस होती है। उसी तरह से सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन h=v²/r। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे। ग्राफ से मेक काइनेमेटिक्स विजुअल एंड इंट्यूसिव। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये टाइम है, एक्स इधर पोजीशन है, ये कार इधर जा रही है, ये स्लोप जो है ये वेलोसिटी है, और स्ट्रेट लाइन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कर्व जो है इसमें चेंजिंग वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी क्या है? टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप क्या है? इसमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी क्या है, स्लोप क्या है, ये एक्सेलरेशन है, और एरिया अंडर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे में, अभी बस एक इनिशियल देके निकल रहे हैं। फ्री बॉलिंग बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन बीटी ग्राफ विद स्लोप जी है ना। कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें स्लोप जी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब रिलेटिव मोशन देखते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, मोशन जो है ऑब्जर्वर के जो दर्शक है उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एग्जाम्पल के पैसेंजर इनसाइड मूविंग ट्रेन सीज अनदर पैसेंजर एट रेस्ट, कोई पैसेंजर है मूविंग ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, वो दूसरे पैसेंजर को देखता है तो वो रेस्ट में मालूम पड़ता है कि वो भी आराम से बैठा हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं, कोई मोशन नहीं है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, वो दोनों को देख रहा है कि मूव कर रही है, मोशन में है। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है ये। अब कुछ केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी पहला, कार ऑन हाईवे, हाईवे पे कार चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है, जीरो एक्सेलरेशन यहाँ पे है। सडन ब्रेकिंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। टर्निंग करती है कार, एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, एक्सेलरेशन होगी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। दूसरा केस स्टडी है फुटबॉल किक, बॉल फॉलो ए पैराबोलिक, कोई बॉल को हम फुटबॉल को किक करते हैं तो क्या होगा, बॉल फॉलोज ए पैराबोलिक पथ, बॉल जो है पैराबोलिक पथ इस तरह से पथ शेप में आती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगी, लेकिन वर्टिकल जो होगी वो चेंज होगी ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से इसका वेलोसिटी चेंज होगा। तीसरा केस स्टडी है मूविंग ट्रेन, कोई ट्रेन है मूव कर रही है, कॉइन ड्रॉप इनसाइड ट्रेन फॉल्स वर्टिकली फॉर पैसेंजर, कोई भी कॉइन को, सिक्का को ट्रेन के अंदर ड्रॉप किया जाता है, ये पैसेंजर जो बैठे हुए ट्रेन में उसको मालूम पड़ता है कि वर्टिकली गिर रही है, लेकिन जो कोई भी जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर बाहर है ट्रेन के बाहर, उसको मालूम पड़ेगा कि ये पैराबोलिक गिर रही है। अब यहाँ पर है कोड आइडिया क्या काइनेमेटिक्स का, सेम मोशन डिफरेंट फ्रेम्स, सेम मोशन है डिफरेंट फ्रेम में अलग अलग चीजें दिखती है, ये कोड का आइडिया है काइनेमेटिक्स का। और इंपॉर्टेंस क्या हो नीट एग्जाम के लिए, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन टेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट देखा जाता है क्लियर है कि नहीं, ग्राफ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन का एप्लीकेशन सही ढंग से कर सकते हैं कि नहीं, रिलेटिव मोशन का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, समझदारी है कि नहीं, समझे है कि नहीं समझे, ये सब टेस्ट किया जाता है एग्जामिनेशन में। अब क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट सब, आप लोग क्या क्या है सो यहाँ पर देखते हैं। कंफ्यूजिंग डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, ये पहला कॉमन मिस्टेक है। दूसरा है ट्रीटिंग स्पीड एंड वेलोसिटी सेम, स्पीड और वेलोसिटी को सेम ट्रीट करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। इग्नोरिंग डायरेक्शन इन वेलोसिटी प्रॉब्लम, वेलोसिटी प्रॉब्लम में डायरेक्शन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और फॉरगेटिंग एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को हम लोग भूल जाते हैं। अब एक लाइन में इसका रिवीजन कर लेते हैं काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन दैट टेल्स अस हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव यूजिंग मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। काइनेमेटिक्स क्या है, मोशन है कोई भी ऑब्जेक्ट का, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये हमें बताता है कि हाउ ऑब्जेक्ट मूव कैसे घूम रही, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है, घूम रही है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के द्वारा हम लोग समझते हैं। लेकिन ये नहीं बताता है काइनेमेटिक्स कि उस मोशन का कारण क्या है, किस फोर्स की वजह से हम लोग वो मोशन हो रही है, उसको हम लोग कंसीडर काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है काइनेमेटिक्स अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसी खुशी में हमारे YouTube चैनल कोड टू क्रक्स फिजिक्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो और बेल बटन प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंच जाए। तब अच्छी तैयारी करो, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।